हे स्टूडेंट्स, तो चलो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक केमिकल इक्वेशन N2 प्लस H2। ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, एरो के बाद हमें इन दोनों को रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाकर हमें एक मिलता है प्रोडक्ट, जो कि हम एरो के बाद लिखते हैं RH साइड, राइट हैंड साइड। तो हमें मिला है NH3। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इधर दोनों को सेम सेम बैलेंस करेंगे, उसके एटम्स को। इधर देखो n जो है वो 2 है, मगर प्रोडक्ट के साइड तो n 1 ही है। अब हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट की तरफ 1 है तो हम क्या करेंगे कि 1 में 2 को मल्टीप्लाई करने से 2 बन जाएगा। तो ना तो n के बाद लिखना है, ना तो h के बाद 2 लिखना है, बल्कि हमको सबसे पहले लिखना है 2। जो भी हम नंबर लिखेंगे तो वो हम n से पहले 2 लगा देते हैं। लगा दिया हमने। अब देखो दूसरा लिखा हुआ है H2 और यहाँ पे h कितना है? 3 है। 3 2 ज़ा 6, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे क्योंकि ऐड नहीं है तो इसमें सेम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6। अब हम इधर h हमारा कितना है? प्रोडक्ट के साइड में 6 है, रिएक्टेंट के साइड में तो सिर्फ 2 है। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वहाँ पे 6 हो जाएगा। रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 होगा? तो 2 पहले से है, तो 2 में हम 3 को, सबको पता होगा 10th क्लास वाले स्टूडेंट को कि अगर हम 3 से करते हैं तो 3 2 ज़ा 6। तो हम h से पहले 3 लगा देंगे। अब देखते हैं बैलेंस हो गया ना। n यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट के साथ साइड भी 2 है, h रिएक्टेंट के साथ भी 6 है और इसको भी मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट के साइड भी h हमारा 6 हो गया। अब ये वाली केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। समझ आया ना? अब दूसरा प्रैक्टिस के लिए एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं जिसमें मैंने लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट हुए। एरो के बाद हमारा मिला हमें H2O प्लस O2 को रिएक्ट करवाने से प्रोडक्ट H2O। ठीक है, अब प्रोडक्ट के साइड देखते हैं सबसे पहला वाला, सॉरी रिएक्टेंट के साइड देखते हैं सबसे पहला वाला H2 है और प्रोडक्ट के साइड भी H2 है। चलो ये तो बैलेंस है। यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में O हमारा ऑक्सीजन जो हमारा है वो 2 है, मगर प्रोडक्ट के साइड तो 1 ही है। तो पिछले वाले में अगर समझ में आया होगा जरा सा भी, तो समझ में आ रहा होगा कि हमें प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन को 2 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। ऑलरेडी 1 है तो 2 कहाँ पर लगाएंगे? H से पहले। ठीक है, हाइड्रोजन से पहले लगाने हैं। तो यही हमने लगा दिया। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारा 2 है, 2 है ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट की तरफ भी अब दिख रहा है कि 2 है। फिर से पहला वाला चेक करना है। जब एक का हम लोग इलाज ठीक करते हैं तो दूसरा वाला कहीं बीमार तो नहीं हो गया, ये भी चेक करना है। पहला जिसका था इलाज करना, तो देखते कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड तो 2 है, मगर प्रोडक्ट के साइड में अब ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? 2। ये 4 हो गया है। ठीक है, 4 कहलाएगा। मल्टीप्लाई करना है ना हमें, तो अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसका भी इलाज करना होगा हमें। तो हमको क्या करना है कि हाइड्रोजन को 4 बनाना है, तो रिएक्टेंट के साइड में 2 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा हाइड्रोजन 4 होगा? ऑब्वियस सी बात है कि 2। अब तक तो बता भी दिया होगा आपने। तो हम लोग क्या करेंगे? H से पहले 2 लगा देंगे। अब देखो कि बैलेंस हो गया ना। हाइड्रोजन भी 4 है रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड भी 4 है। ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ भी कितना है? 2 है। आई होप कि ये 2 से कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, नहीं तो और हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल छोटा-छोटा सा केमिकल इक्वेशन ले रही हूँ क्योंकि अगर एक ही बार में हम बड़ा इक्वेशन लेंगे तो समझ नहीं आएगा। ये देखो, ये बैलेंस हो गया है। यही आंसर आया ना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड CH4 प्लस O2 है। इसको रिएक्ट करवाने के बाद हमें मिला एरो के बाद प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन रिएक्टेंट के साइड में एक है, प्रोडक्ट के साइड में भी एक है। दिस इज बैलेंस। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखने वाले होते हैं, मगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन एक और इधर प्रोडक्ट के साइड एक, मतलब दो ही है, पर ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, उससे आसान रहेगा। रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन हमारा 2 है, प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन हमारा एक जगह 2 है, एक जगह एक ही है। हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि एक और 2 लगाना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो 2 हो जाएगा। तो हम लोग प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रहा हमारा 2। H से पहले लगाएंगे क्योंकि बीच में तो लगा नहीं सकते हैं। पर देखो यहाँ पे क्या हो गया ना कि हमने ऑक्सीजन को 2 बना दिया। हर जगह पे 2 है, रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी 2-2 है। मगर रिएक्टेंट के साइड में तो सिर्फ 2 है ऑक्सीजन, मगर अब इधर प्लस का निशान आ रहा है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया है ना? प्लस कर देंगे। अब 4 है तो रिएक्टेंट के साइड तो 2 ही है, अब इधर हमें 4 बनाना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन को कि वो 4 बन जाएगा। जाहिर सी बात है, अब तक जवाब आ गया होगा 2। तो यहाँ रिएक्टेंट के साइड में हम क्या करेंगे कि O से पहले 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन। कार्बन, अब फिर से पहले वाले को चेक करते हैं। कार्बन 1, कार्बन 1। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पे H से पहले 2 लगाया था तो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले से हाइड्रोजन 2 था, इधर 2 लगा दिया तो मल्टीप्लाई होगा, 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है और इस तरफ पे भी 4 है, प्रोडक्ट के साइड भी। दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। देखो सेम चीज़ यहाँ पर बैलेंस किया जा रहा है, जो हमने लगाया है बैलेंस करने के लिए ठीक यहाँ पे भी लग रहा है। दूसरा हम लोग लेंगे Na+H2O रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। प्रोडक्ट हमें क्या मिला दोनों को रिएक्ट करवा के, NaOH प्लस H2। तो देखो अब बैलेंस करना शुरू करते हैं। सोडियम यहाँ पर Na जो है वो रिएक्टेंट के साइड में एक है, प्रोडक्ट के साइड में भी एक ही है। और यहाँ पे H2 देखते हैं, यहाँ पर H जो है वो 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 है रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में भी एक जगह पे 2 हाइड्रोजन है, एक जगह पर एक ही हाइड्रोजन है, NaOH दिख रहा है। हम क्या करेंगे, और इवन भी और अदर टीचर्स बताते हैं, बट मैं बिल्कुल इजी लगे, इसके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो, तो मैं अभी इसको इस तरीके से बता रही हूँ कि रिएक्टेंट के साइड में भी हमारा 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट के साइड भी हमारा 2 हाइड्रोजन है लास्ट में, मगर फर्स्ट में जो है NaOH, इस तरफ हाइड्रोजन हमारा कितना है, एक ही है, इसको भी 2 बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर Na से पहले 2 लगा देंगे, तो ये हमारा 2 हाइड्रोजन इधर बन गया। अच्छा, 2 तो बना, मगर प्रोडक्ट के साइड में 2-2 हाइड्रोजन हो गया, प्लस बीच में क्या है, प्लस का निशान है, मतलब हमें जोड़ना होगा।
तो यहाँ पर 2 2 तो प्रोडक्ट की तरफ 4 हाइड्रोजन हो गया इसका मतलब। तो रिएक्टेंट की साइड हम देखते हैं कि कितना हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए पहले से 2 है, तो उसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे कि 4 आ जाएगा। तो H से पहले हम 2 लिख देंगे, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4। अब चेक कर लेते हैं कि क्या सब बैलेंस है। तो शुरुआत वाला ही हमें दिख रहा है, स्टार्टिंग वाला, कि सोडियम प्रोडक्ट के साइड में तो 2 हो गया, मगर रिएक्टेंट के साइड में तो कितना रह गया है, 1 ही। तो यहाँ पर कितना लगाना है, 1 में कितना को मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 सोडियम हो जाएगा, 2। तो सोडियम Na से पहले हम लगा देंगे 2। अब देखते हैं सोडियम रिएक्टेंट की तरफ भी 2 है, प्रोडक्ट की तरफ भी 2 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ भी 4 है, प्रोडक्ट की 4 है, प्रोडक्ट की तरफ भी 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी रिएक्टेंट के साइड भी अब 2 कहलाएगा और प्रोडक्ट की तरफ भी 2। दिस इज बैलेंस। ये इस पेज का है और इस पेज का है, आपके बुक वाला। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर। अब हम लोग दूसरा प्रैक्टिस के लिए दूसरा भी लेते हैं कि एग्जाम्पल C+O2। दिस इज रिएक्टेंट और हमें मिला CO और ये क्या बना है, प्रोडक्ट। तो बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। कार्बन रिएक्टेंट की साइड में 1 है, प्रोडक्ट की साइड में भी 1 है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ही चीज़ें ना इधर, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देखते हैं, रिएक्टेंट के साइड में 2 है, बट ये क्या, प्रोडक्ट की तरफ 1 ही है। तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट के साइड में कितना लगाना। अब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तो पता चल ही गया होगा कि हमें कितना और कहाँ लगाना है। तो 2 लगाएंगे C से पहले, 2 लगा दिया हमने। अब चेक करेंगे कि इसकी बीमारी का इलाज करने के बाद कहीं कोई और तो बीमार नहीं हो गया है। कार्बन यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड में हमारा 1 है, मगर प्रोडक्ट के साइड में क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो अब रिएक्टेंट के साइड में 2 कार्बन करने के लिए रिएक्टेंट वाले कार्बन के पहले हमें लगाना है 2। अब 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन बैलेंस। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि बेहद ज़्यादा इजी इक्वेशन थी। और अगर नहीं समझ में आया तो तुम्हें ये दिमाग में लेने की ज़रूरत है, ये ले लो, दिमाग में अट जाएगा। अगर आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।